हेलो एंड वेलकम टू वे टू पीसीएस। आप सबों का इस वे टू पीसीएस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम लोग एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके तहत आगामी 70वीं बीपीएससी, साथ ही ही आगे जो बिहार दरोगा का 17 दिसंबर को एग्जाम है, टीचर का जो भी वेरियस बिहार में एग्जाम है, सारा का पर्सपेक्टिव देखते हुए करंट अफेयर्स प्रतियोगिता दर्पण का हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका कि आगे ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। तो आप लोग इस चैनल वे टू पीसीएस पर बने रहेंगे। तो आइए इस करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें हम लोगों ने एक इनिशिएटिव के तहत ये स्टार्ट किया है, जो सबसे पहले जो हॉट टॉपिक है उसको रखा है, उसके बाद जो है सो जो सामान्य टॉपिक है उसके बाद धीरे धीरे करते हुए इंड किए हुए हैं, तो जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। तो करंट अफेयर्स के तहत सबसे पहले जो आता है ये आपको हो गया, बिहार में जातिगत गणना हाल ही में जारी किया गया था, जिसका आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। तो इस आंकड़े के तहत आइए हम देखते हैं। तो इसके तहत क्या है, तो अभी जो है सो बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए हैं। यह आंकड़े जो है सो 2 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था। जैसे कि आपको फैक्चुअल क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। तो ये गांधी जयंती था, तो उसी दिन 2 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था। जिसमें क्या हुआ, तो बिहार की कुल आबादी 13,07,25,310 बताया गया, जिसमें पुरुष और महिला की जनसंख्या को डिवाइड किया गया, देखा गया तो 6,41,31,990 पुरुषों की जनसंख्या था, और उसके बाद महिलाओं की जनसंख्या 6,11,38,460 पाया गया। उसके बाद कोटिवार जनसंख्या प्रतिशत में अगर देखा जाए तो पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 27.12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 36.01%, अनुसूचित जाति की जनसंख्या 19.65%, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1.68% और अन्य वर्ग जो कि सामान्य वर्ग कहा जाएगा उसका 15.5% जनसंख्या पाया गया। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे जो है सो धर्म के आधार पर जनसंख्या को जो आंकड़ा मतलब प्रस्तुत हुआ, उसमें हिंदू का जनसंख्या 81.99%, मुस्लिम संप्रदाय की जनसंख्या 17.70%, ईसाई का 0.05%, सिख का 0.011%, बौद्ध का 0.08517% और जैन का 0.0096% पाया गया। प्रतिशत के आधार पर जनसंख्या के हिसाब से 5 सर्वोच्च जाति वाला जनसंख्या में यादव का जनसंख्या 14.27% रहा, रविदास की जनसंख्या 5.25%, कुशवाहा 4.21%, ब्राह्मण 3.667% और मोमीन की जनसंख्या 3.55% पाया गया। यानी कि प्रतिशत के आधार पर यादवों की जनसंख्या सबसे ज्यादा 14.27% पाया गया। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि बिहार जातिगत मतलब गणना करने वाला देश का प्रथम राज्य बना। इसके बाद आगे देखते हैं। इससे पूर्व देश में सन 1931 में मतलब जातिगत गणना जारी किया गया था। तो ये दो फैक्ट है जो कि आपको आगामी एग्जाम में काम देगा, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे, त्रिपुरा के 2 आतंकी संगठन पर गृह मंत्रालय ने 5-5 वर्षों का प्रतिबंध लगाया। तो देखिए, ये 2 आतंकी संगठन जो है NLFT, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। दूसरा है ATTF, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। इस पर जो है यूपीएपी एक्ट, यूपीएपी एक्ट क्या है, तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के धारा 3 के तहत प्रतिबंध होम मिनिस्ट्री के द्वारा लगाया गया।
आगे देखते हैं, नवंबर 2023 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम था। और ये सारे चुनाव का परिणाम आगामी 3 दिसंबर को जारी होगा। उसके बाद राजस्थान में जो है सो 3 नए जिले का गठन किया जाएगा, जिसमें कि पहला जिला हो गया आपको सुजानगढ़, दूसरा हुआ मालपुरा और तीसरा हुआ कुचामन। और ध्यान देने योग्य ये बात है, जो 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें एक राजस्थान भी शामिल है। आगे देखते हैं, आगे हाल ही में देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया गया, ये फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाएगा। तो अमृतसर के अटारी सीमा पर 418 फुट ऊंचे पोल पर यह राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज के तहत ये न्यूज आएगा, जो मालदीव में राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें मोहम्मद मोइजू विजयी हुए, विपक्षी नेता थे, और इन्होंने वहां के वर्तमान जो नेता थे मोहम्मद सुलेह राष्ट्रपति, उसको पराजित किया। और एक फैक्चुअल क्वेश्चन के तहत हम जान सकते हैं, जो मालदीव की राजधानी कहाँ है, तो माले है। आगे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट आपको आ जाएगा, एक सेकंड देखते हैं, देखिए भारत कनाडा संबंध में दरार आया है। तो वर्तमान में कनाडाई सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद दोनों देशों के संबंध में दरार आया है। वैसे भी हम जानते हैं, जो पहले खालिस्तानी से समर्थक जो भी थे, उनसे भारतीय राजनयिक आवास पर जो हमला होता था, या जो भी उसमें कट्टरपंथी वाद विवाद होता था, उससे भारत और कनाडा के संबंध में कभी भी मधुर संबंध नहीं था। लेकिन हाल ही में उन लोगों का जो आरोप है, जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय दूतावास का संलग्नता पाया गया है, तो ये संबंध में और खटास आया है। उसके आगे देखते हैं, जो तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन ने भारत का दौरा किया। तो देखिए, तंजानिया की राजधानी फैक्चुअल क्वेश्चन में आ जाएगा, डोडोमा है। यह तंजानिया जो है पूर्वी अफ्रीका महादेश में स्थित देश है, और हाल ही में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के द्वारा राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई। आइए आगे देखते हैं, जो आगे क्या है फैक्चुअल। तो वर्ष 2028 में जो लॉस एंजल्स में ओलंपिक खेल होने वाला है, उसमें क्रिकेट सहित अन्य 5 खेलों को शामिल किया गया है। तो क्रिकेट के अलावा रेस्ट 5 और खेलों को शामिल किया गया है। तो एक हुआ क्रिकेट, उसके अलावा फ्लैग फुटबॉल, स्क्वाश, लैक्रोस, बेसबॉल एंड सॉफ्टबॉल को शामिल किया गया है। कुछ फैक्चुअल इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं। वर्ष 2024 का ओलंपिक खेल जो हुआ था वो पेरिस में हुआ था। आगे वर्ष 2028 जिसमें क्रिकेट के अलावा 5 और गेम को शामिल किया जाएगा, तो उसमें लॉस एंजल्स, और उसके आगे वर्ष 2032 का जो ओलंपिक होगा वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपको आगामी एग्जाम में बहुत मदद करेगा। आगे देखते हैं, जो भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर की एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। तो इससे संबंधित फैक्ट ये है, जो कतर सेना में जुड़ी कंपनी अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी, इसको जरूर आप ध्यान में रखेंगे। अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी से जुड़े पूर्व नौसेना के 8 अधिकारियों को इजराइल के लिए जासूसी में के आरोप में यह सजा सुनाया गया। आगे देखते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 125 देशों में भारत का जो सर्वे में रिपोर्ट आया है 111वां पोजीशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो यह रिपोर्ट जो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फे के द्वारा जारी किया गया। इसमें भारत के पड़ोसी देशों का जो स्थिति है, उसमें भारत से बेहतर श्रीलंका का है 60वां पोजीशन, म्यांमार का 72, नेपाल का 69, बांग्लादेश का 81 और पाकिस्तान का 102 है। उसके बाद कुछ प्रमुख बैंकिंग रेट जो है अक्टूबर 2023-24 के तहत जो जारी किया गया है उसको देखते हैं। रेपो रेट जो है 6.50%,
रिवर्स रेपो रेट जो है 3.35%, CRR जो है 4.50% और SLR 18% दर्शाया गया है। ये रिपोर्ट जो है अक्टूबर 2023-24 के तहत जारी किया गया। आगे देखते हैं। जीडीपी में अनुमानित वृद्धि 3 अक्टूबर 2023 को विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत में वृद्धि 6.3% रहने का अनुमान बताया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जबकि यही रेट आरबीआई के द्वारा 6.5% रहने का अनुमान है। आगे देखते हैं नोबेल पुरस्कार, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी हर एक एग्जाम के लिए। तो यह पुरस्कार सामान्यतया 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें शांति, साहित्य, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, रसायन व भौतिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जनरली यह पुरस्कार जो है 10 दिसंबर को दिया जाता है। आगे एक एक करके देखते हैं जो हर एक क्षेत्र में कौन कौन विजेता बने हैं नोबेल पुरस्कार के। तो रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023 में मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव को संयुक्त रूप से तीनों आदमी को प्रदान किया गया है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार की तरफ देखते हैं तो पियरे एगस्टिनी, फ्रैंक क्राउच और एनी व्हिलियर को संयुक्त रूप से दिया गया है। आगे साहित्य का नोबेल प्राइज जॉन फॉसे, जो कि नॉर्वे के नागरिक हैं, उनको दिया गया है। शांति का नोबेल प्राइज नरगिस सफी मोहम्मदी, जो कि ईरान के, उनको दिया गया है। इनको जो है सो आजादी, इन्हें महिला अधिकारों और उनके लिए संघर्षरत रहने हेतु पीस का नोबेल प्राइज मिला है। आगे देखते हैं। चिकित्सा का नोबेल प्राइज ड्रू ब्रिजमैन और कैटालिन कार को मिला है, जबकि अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज क्लाउडिया गोल्डिन, जो कि यूएसए की नागरिक है, उनको मिला है। आगे देखते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, जो कि प्रतियोगिता दर्पण में दिया गया है। नवीनतम सामान्य ज्ञान हाल ही में जो नियुक्ति हुआ है उसके आधार पर हम देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जेनेवा कार्यालय में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया है। नेस्कॉम के नए चेयरमैन राजेश नाम्बियार बने हैं। सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस को दिया गया है। बिम्स्टेक के नए महासचिव वरिष्ठ राजनयिक इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ बिम्स्टेक एक टर्म आया जो कि आगे में पूछ सकता है इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक की स्थापना जो हुई थी 1997 में और बिम्स्टेक के सदस्य देश इस प्रकार हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। सॉरी कहीं कहीं एरर हुआ है तो आगे से हम लोग इसको देखेंगे जो कहीं मिसप्रिंट ना हो। आगे देखते हैं जो आगे सीमा सड़क संगठन जिसको बीआरओ बोलते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन बने। सरस्वती सम्मान 2022 तमिल लेखिका शिव शंकरी को मिला है। सरस्वती सम्मान उनको उनके संस्मरण सूर्य बामसम, ये टर्म याद रखिएगा, जो शिव शंकरी को जो मिला है वो सूर्य बामसम के लिए दिया गया है और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान हर वर्ष किया जाता है। आगे देखते हैं। देखिए नवीनतम पुस्तक ट्रेट्स से गेट, ये पुस्तक का नाम है जिसके राइटर है जेफरी ऑचर। गोइंग इनफाइनाइट, इसका राइटर है माइकल लुइस। रोमन स्टोरीज, इसका राइटर है झुम्पा लाहिरी। द लास्ट टेल ऑफ द फ्लावर ब्राइट, रोशनी चौकसी। आगे महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जो निधन हुआ है उससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। मनोहर सिंह गिल, जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये भारत की पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। बिशन सिंह बेदी पूर्व महान भारतीय क्रिकेटर थे। ले केकियांग, ये चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ले केकियांग का निधन 68 वर्ष की अवस्था में हुई और वह 2013 से 2023 तक चीन के प्रधानमंत्री पद पर आसीन थे। आगे देखते हैं। पैरा एशियाई खेल में भारत का प्रदर्शन, देखिए इस खेल में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हुआ जिसमें भारत 111 पदक जीता तथा भारत के लिए पदक तालिका में 5वां स्थान बना। इस खेल में भारत ने कुल 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य पदक के साथ टोटल 111 पदक जीता और आयोजन स्थल जो ये था जहां पर यह आयोजित किया गया था
ग्वांगझू चीन में। उसके बाद आगामी पैरा एशियन गेम्स जो है आइची नगोया में वर्ष 2026 में आयोजित किया जाएगा। आगे देखते हैं 19वीं एशियाई गेम में चीन के हांगझाऊ में जो संपन्न हुआ उसमें भारत ने कुल 107 पदक जीता। इससे पूर्व जो मैं बताया था वो पैरा एशियन गेम था और ये एशियन गेम है। तो भारत ने कुल 107 पदक जीता जिसमें 28 स्वर्ण 38 रजत के साथ 41 कांस्य पदक शामिल था और पदक तालिका में भारत का चौथा स्थान रहा। इंडिविजुअल रूप में भारत के लिए सर्वाधिक 3 स्वर्ण पदक ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले ने कंपाउंड तीरंदाजी में जीता, जबकि ऐश्वर्य प्रताप सिंह निशानेबाज थे जिन्होंने 4 पदक जीते जिसमें 2 स्वर्ण 1 रजत 1 कांस्य पदक था और ईशा सिंह निशानेबाजी में 4 पदक जीती, 1 स्वर्ण सहित 3 कांस्य पदक जीती। एशियन गेम 2023 के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक हरमनप्रीत सिंह व लवलीना बोरगोहेन थी और एशियन गेम 2023 के समापन समारोह में पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश थे और आगामी एशियन गेम 2026 का आयोजन भी जापान में होगा। आगे देखते हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच अमोल मजूमदार बने और इससे पूर्व रमेश पवार थे जिनका स्थान अमोल मजूमदार जी ने लिया। आगे देखते हैं राष्ट्रीय न्यूज के तहत उत्तरी सिक्किम में किस झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में अक्टूबर 2023 में के प्रथम सप्ताह में भयंकर बाढ़ आई? तो ये लोनक झील था। किस भारतीय फिल्म अभिनेत्री को सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार से अक्टूबर 2023 में सम्मानित किया गया? वहीदा रहमान। उसके बाद हुरून इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान किस उद्योगपति को प्राप्त हुआ? तो मुकेश अंबानी। सीबीआई साइबर क्राइम की जांच के लिए कौन ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन चक्र 2। पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहली मेडिकल कॉलेज खोला गया? तो ये नागालैंड में। उसके बाद भारत की कौन प्रसिद्ध लेखक एवं परोपकारी महिला जो कि ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी? तो सुधा मूर्ति। किस मलयालम भाषा की फिल्म को 96वां ऑस्कर या एकेडमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में सम्मिलित होने के लिए भारत की ओर से आधिकारिक रूप से चुना गया? तो ये आपका हो जाएगा 2018 एवरीवन इज ए हीरो। आगे रणजी ट्रॉफी विजेता सौराष्ट्र और शेष भारत की टीमों के बीच अक्टूबर 2023 में राजकोट में खेले गए फाइनल मैच में विजयी रहकर किसने ईरानी कप ट्रॉफी जीता? तो शेष भारत। आगे फिलिस्तीन के किस संगठन ने इजराइल पर अचानक 7 अक्टूबर 2023 को गाजा पट्टी से आक्रमण कर दिया और जिससे इजराइल ने युद्ध घोषित कर दिया? तो हमास। उसके बाद WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अक्टूबर 2023 में बच्चों के लिए मलेरिया की किस नई वैक्सीन की प्रयोग की अनुशंसा की? तो R21/मैट्रिक्स-M। आगे फैक्ट देखते हैं विख्यात साहित्यकार सलमान रुश्दी को 22 अक्टूबर 2023 को जर्मनी में किस प्राइज से सम्मानित किया गया? तो पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड। उसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सत्र अक्टूबर 2023 में कहां आयोजित किया गया? तो मुंबई, भारत। अरब सागर में अक्टूबर 2023 में आए किस साइक्लोन ने तटीय क्षेत्रों में नुकसान पहुंचाया? तो साइक्लोन तेज। सूर्य का चक्कर लगा रहे मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए नासा ने 13 अक्टूबर 2023 को अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा? तो ये हो जाएगा आपको साइके। आगे मिसलेनियस फैक्ट देखते हैं। मिसलेनियस के तहत जो है फैक्ट, इसमें भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 54वां IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन गोवा में 20 से 28 नवंबर के बीच में हुआ। उसके बाद ऑपरेशन अजय, युद्धग्रस्त इजरायल में फंसा भारतीय नागरिक को निकालने हेतु ये ऑपरेशन अजय अभियान चलाया गया। उसके बाद संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित हुआ। तो कुल मिलाकर दोस्तों प्रतियोगिता दर्पण में जो भी फैक्ट था, इंपोर्टेंट फैक्ट, उसको शामिल किया गया इस वीडियो में। साथ ही साथ इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल वे टू PCS चैनल में
भेज दिया जाएगा, जो कि इस वीडियो के लिंक में रहेगा, जिससे आप वहां पर जाके उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। साथ ही जैसे ही ये 69वीं बीपीएससी का मुख्य परीक्षा खत्म हो जाएगा, जो कि अभी टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, उसके बाद 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का बैच चालू किया जाएगा, जिसमें कि जो भी विशेषज्ञ होंगे वो सभी बीपीएससी में सिलेक्टेड अधिकारी होंगे। तो आप लोग इस चैनल वे टू पीसीएस पर बने रहेंगे और हर एक विषय का अलग अलग आपको थ्रू आउट यूट्यूब वीडियो और जो भी हेल्प होगा मिलेगा। तो आगामी करंट अफेयर जो नेक्स्ट जनवरी मंथ का होगा वो भी जारी किया जाएगा। तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर बने रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।